स्टूडेंट्स, मैं सोनिया जसवाल श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? आई होप आप लोग सुरक्षित होंगे। आपने हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। आज मैं जो है क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 8 माई एल्डर ब्रदर लेकर प्रेजेंट हुई हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसकी स्टोरी अंडरस्टैंड करवाई थी। दो भाई थे, वो हॉस्टल में रहते थे। एक जो है हमेशा स्टडी करता रहता था और एक को जो है खेलने का ही काम होता था। जब रिजल्ट आया, जो खेलता था वो पास हो गया और जो पढ़ता था वो फेल हो गया। ठीक है, तो आपने नहीं ऐसे करना है कि हमने पढ़ना नहीं है तो हम पास हो जाएंगे। नहीं, उसके पीछे रीजन क्या था वो देखो। ठीक है, फिर आपने देखा कि कैसे बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई का टाइम टेबल का शेड्यूल बनाता है कि इस टाइम पर आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है, तो छोटा भाई क्या करता था, फिर भी बोलता हर टाइम मैं पढ़ूं ही, खेलने का भी मेरे को टाइम मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है आगे देखो। पेज नंबर 68 में रीड कर रही हूँ। मुन्ना, ओ भाई साहब दिस इज स्केरी, बोलता है इसमें मुझे डराने वाली, डराओ मत, मतलब I don't think I want to go to the 9th class now। कि मैं जानता हूँ कि मैं जो हूँ अभी 9th क्लास में पढ़ता हूँ। But I will still complete my day homework so that I get no punishment in class। बोलता है अब तो है मैं अपना काम जो है वो होमवर्क टाइम से कर लेता हूँ, अब मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। Just today we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 lines। उसको भैया क्या बोलते हैं कि हम जो है आज जो है 4 पेजेस जो है पंक्चुअलिटी के बारे में लिखेंगे। ठीक है, एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेज एंड स्टिल बी शॉर्ट, इट इज ऑल्सो मिक्सअप। बोलते हैं और क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि 4 पेज पर ऐसे लिखना, निबंध लिखना कोई आसान काम है? तो बोलते हैं इसमें तो सारा मिक्सअप ही हो जाएगा अगर हम इसको राइट करेंगे। मुन्ना, थिंकिंग अलाउ, थैंक गॉड इट वाज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। मुन्ना बोलता थैंक गॉड, भगवान जी शुक्र है स्कूल का टाइम हो गया, नहीं तो मेरे भैया ने मेरे को डांट डांट के मेरा दिमाग ही खराब कर देना था। ये तो थे 2 सीन्स। अब 3rd सीन क्या बोलता है, द रिजल्ट वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपन दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। देखो फिर से रिजल्ट निकला तीसरी बार, जो मुन्ना है वो पास हो गया और उसका भैया फिर से फेल हो गया। भैया was really upset. मुन्ना was also sad seeing his brother so unhappy। मुन्ना जो है वो अपने भाई को देखकर वो और भी दुखी हुआ कि जो है बोलता मेरा भैया जो दुखी है तो मैं क्यों खुश हूँ। ठीक है, तो भैया नाउ बिकम्स जेंटल विद मुन्ना बिकम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडी इवन लेस टाइम बिफोर। अब भैया जो है मुन्ना से और चिढ़ने लगा और उसको डांट डपट करने लगा कि उसको गुस्सा आ जा रहा है कि मुन्ना जो है अब हाई क्लासेस में जा रहा है, वो उतना ही लेजी होता जा रहा है। ठीक है, जो मुन्ना है वो होश शरारती हो रहा जा रहा है, नटखट बातें कर रहा है और पहले से कम टाइम दे रहा है अपनी स्टडी को। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, मतलब वो जोर से क्या बोलता है, ए आई एम लकी आई कैन पास इजीली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड। मुन्ना बोलता है कि मैं लकी हूँ कि मैं पास हो जाता हूँ और मुझे हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, मैं बिना हार्ड वर्क के भी पढ़ सकता हूँ। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स। बोलता अब मैं जो है अपने फ्रेंड के साथ खेल सकता हूँ और पतंग भी उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाई काइट्स। बोलता पर मुझे बड़े केयर से जो है पतंगे उड़ानी चाहिए कि मेरे भैया मुझे देख ना दे। वन डे ए काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स।
मुन्ना started running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया. एक दिन जो है वो पतंग उड़ा रहे थे, उड़ती उड़ती पतंग जो है नीचे गिरी. जब हवा चलती है तभी आप पतंग को उड़ा सकते हो, ऐसे क्या पतंग उड़ेगी? नो, वो नीचे गिरेगी. तो मुन्ना जो है उसे लेने के लिए जहाँ पे उसकी पतंग गिरी वहां पे ऐसे झपट्टा मारा. अचानक ही उसकी इंटरेक्शन किससे होती है? फेस टू फेस उसके भैया से, जिससे वो डरता था. भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड. आर नॉट यू ashamed टू प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग. बोलते हैं उससे जो है मुन्ना के हैंड से भैया ने पतंग खींच ली और बोलते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमेशा जब देखो पतंग ही उड़ाते रहते हो. Don't you realize that now you are in 8th class and you are now studying in a lower class. अब बोलते तुम्हें रियलाइज होना चाहिए तुम 8th क्लास में हो और जो है अब तुम छोटी क्लास में नहीं पढ़ते. If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything. बोलते भैया भैया आप मेरे से एक क्लास ही आगे हो, ठीक है? यू आर रॉन्ग. बोलते अवेशक जो है एक क्लास आगे हूँ, बट आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर. पर फिर भी मैं आप जो है मेरे से 5 साल बड़ा ही रहोगे और मैं जो है छोटा रहूंगा, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स. लुक एट माँ एंड बाबा. Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class. अब समझो कि जो है बुक्स पढ़ना इतना आसान नहीं है. माँ बाप को देखो, जो हमारे माता पिताजी हैं. जो मम्मी है वो तो कभी स्कूल गई नहीं और पापा ने जो है सिर्फ 5वीं ही पास करी है. मुन्ना रियली भैया, इज दैट ट्रू? क्या ये सच है? भैया यस, there are 1,000 things that they know more than you and me. बोलते ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें और मुझे ही पता होंगी. And even if we have studied the wisdom of the whole world, माँ बाप will always have the right to explain to us and correct us. बोलते हैं कि इस दुनिया में जो है हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं. तो हमारे पेरेंट्स भी हमें जो है पढ़ने के लिए यहाँ पे हॉस्टल में भेजा हुआ है. इससे ज़्यादा मैं तुमको क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ. नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे. बोलते अब बताओ अगर मैं आज बीमार हो गया तो तुम क्या करोगे, ठीक है? अब उसको भैया एग्जाम्पल देते हैं. मुन्ना आई डोंट नो भैया, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा. आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल. बोलते हैं मैं बाबा को बोल दूंगा और बाबा जो है फटाफट भाग के यहाँ पे आ जाएंगे. भैया आई हैड एक्सपेक्ट दिस आंसर. ओह, तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता था कि तुम यही आंसर दोगे. नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट. पर हमें अपने बाबा को दुखी नहीं करना है. ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर. पहले वो क्या करेंगे कि क्या सही है क्या नहीं, ठीक है? फिर वो डॉक्टर को कॉल करेंगे. बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू. पर बाबा नहीं जानते कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं. दे हैड मोर एक्सपीरियंस देन हस. वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमें नहीं पता. हम तो सिर्फ सोच सकते हैं कि ये हो सकता है वो हो सकता है, पर बाबा जो है वो पूरा ध्यान रखेंगे हमारा. मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आईज. भैया आई एम सॉरी व्हाट यू से इज ट्रू. अब मुन्ना क्या बोलता है, उसकी आंखों से आंसू आ गए. भैया आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक है. अब हमारे पेरेंट्स इतना परिश्रम कर रहे हैं तो हमें भी जो है उनको जो है परिश्रम करते हुए देख सकते हैं और जो है उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? और उनका नाम रोशन कर सकते हैं. भैया हग्स मुन्ना लविंगली. भैया ने मुन्ना को बड़े प्यार से हग किया, मतलब गले लगाया. भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ
I also play then how can I watch out for you? You are my responsibility. बोलते मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, बट मैं इसलिए नहीं खेलता क्योंकि अगर मैं खेलूंगा तो तुम्हारे ऊपर निगरानी कैसे रखूंगा कि तुम क्या करती हो क्या नहीं, ठीक है। मैं भी तुम्हारे साथ खेल के फिर मिक्स हो जाऊंगा, फिर मुझे भूल जाएगा कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मुझे उसे बड़े ध्यान से रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो भी टीचर्स काम करवाते हैं उसे व्हाट्सएप के थ्रू चेक जरूर करवाएं। अब मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग राइट करवाती हूँ। नंबर फर्स्ट लिखो स्टूपिड। स्टूपिड क्या होता है? स्टूपिड मूर्ख। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट स्केरी। स्केरी होता है डराने वाली। कोई आपको डराता है ना, वो होता है डराने वाली। देन नेक्स्ट अहेड। अहेड आगे। देन नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी-डी-ली-टी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। ओके स्टूडेंट्स, स्टूपिड मीन्स मूर्ख, स्केयरली मीन्स डराने वाली, अहेड आगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से अब समझ आ गया होगा। आपने इसको खुद रीड करना है, ठीक है, अपने पेरेंट्स को सुनाना है, और जो मैंने ये लिखवाया इसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। थैंक यू।